हेलो फ्रेंड्स, मैं बलराम दास और आप लोग देख रहे हैं राम इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारे पास एक एंड्रॉयड मदरबोर्ड है जो कि 55 इंच में ये लगा हुआ था और यहाँ पर जो इसका मॉडल नंबर है देख सकते हैं। तो इसका फॉल्ट कुछ आपका बाकी रनिंग कंप्लीट आ रहा है, आपका सिर्फ बैकलाइट का इश्यू आ रहा है। इसमें जो बैकलाइट है वो ग्लो नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सिर्फ बैकलाइट का जो फॉल्ट है वो हमें मिल रहा है और बैकलाइट का जो मॉसफेट है दोस्तों वो ख़राब हो चुका है। आपका यहाँ पर बैकलाइट का जो मॉसफेट है, ये बैकलाइट की जो सप्लाई की ड्राइवर सेक्शन है, हम सिर्फ इसमें बैकलाइट की ही सेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी सेक्शन के बारे में इसमें बात नहीं कर रहा हूँ। जो हमारा बैकलाइट की जो सप्लाई है ये हमारा नहीं निकल रहा है। बाकी सेक्शन हमारा ऑलरेडी सेट्स चालू है, दिखा रहा है कंप्लीट ओके है। तो यहाँ पर मॉसफेट है ड्राइवर की, जो बैकलाइट सप्लाई की ये ड्राइवर है और ये PWM जो IC है SMD लगा हुआ है और यहाँ पर मॉसफेट लगा हुआ है जो N चैनल की मॉसफेट है आपका 8TR900P। तो ये मॉसफेट हमारा डैमेज हो चुका है, तो इसके कारण जो हमारा सप्लाई है बैकलाइट की यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो हमें यहाँ पर जो गेट सप्लाई है मॉसफेट की, उस पर सप्लाई जो आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक करना है और दूसरा मॉसफेट डालना है। मॉसफेट डालने से पहले आपको ये जो दोनों डायोड है, इस डायोड को ज़रूर से चेक कर ले अच्छे से। अगर ये डायोड सही है तो मॉसफेट लगा दीजिए। गेट पे सप्लाई आ रहा है तो मॉसफेट लगाइए, ये सेट्स चालू हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर जो सप्लाई हमें पावर लगा के दिखाता हूँ, स्टैंड बाय है। जो हमारा सेट जो है ये ग्रीन हो चुका है और ये स्टैंड बाय रिलीज हो चुका है। बाकी जो बैकलाइट का एरिया है हमने यहाँ से मॉसफेट को निकाल के रखा हूँ और ये मॉसफेट ख़राब है, डैमेज है हमारा। तो यहाँ पर हम दूसरा मॉसफेट डालेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर क्या चीज़ चेक करना है वो ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर चेक करेंगे कितना किलो हर्ट्ज का यहाँ पर जो सप्लाई दे रहा है, हमें चेक करना है। तो हम चेक कर लेता हूँ। तो हमने मल्टीमीटर को हार्ट्स पे लगा दिया हूँ। तो यहाँ पर देखता हूँ सप्लाई जो गेट की वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मल्टीमीटर पे कुछ बता नहीं रहा है। देख सकते हैं तो सोर्स पे यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो IC है ये IC ख़राब हो सकता है, तो ये IC का जो सप्लाई है वो भी ख़राब हो सकता है। तो हम बारीकी से चेक करके आप लोगों को बताता हूँ।
तो दोस्तों जो पावर आईसी है, इसमें जो ड्राइवर आईसी लगा हुआ है जो PWM, तो यहाँ पर हमें 19 वोल्ट मिलेगा जो कि मिल रहा है, देख सकते हैं। तो आईसी पे जो सप्लाई इनपुट होता है वो सप्लाई सही है। उसके बाद हमें यहाँ पर हम चेक करेंगे, जो इसका वापस चेक करता हूँ अच्छे से, शायद कनेक्ट ना हो, इसी की वजह से भी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये 50 के 40 के 50 के आसपास ये हमें दिखा रहा है यहाँ पर, तो देख सकते हैं। तो ये जो गेट की फाल्स है वो हमें मिल रहा है। तो हम मॉसफेट को डायरेक्ट यहाँ पर इंस्टॉल कर सकता हूँ। दूसरा मॉसफेट लगा के हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आगे कुछ ख़राब है। ये ऑटो कपलर की सप्लाई अगर कुछ ख़राब होगा तो बाद में दिखा जाएगा। तो पहले हम मॉसफेट को लगा के चेक करता हूँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक मॉसफेट इंस्टॉल किया हूँ, जो कि मॉसफेट का नंबर मैं आपको दिखा दूँगा। तो इंस्टॉल करने के बाद अभी हम इसमें पावर दे रहा हूँ आपको। मैं यहाँ पर बैकलाइट की जो सप्लाई है, सप्लाई पे मैंने मल्टीमीटर लगा दिया हूँ। जब सप्लाई आएगा तब तो आपको यहाँ पर दिखाएगा। तो रेड लाइट जला हुआ है। तो मैं यहाँ से रिलीज़ करता हूँ, स्टैंड बाय रिलीज़ कर दिया हूँ। 158-57 से धीरे धीरे आ रहा है, मतलब सप्लाई हमारा सही बन चुका है। अभी जब हम यहाँ पर बैकलाइट इंस्टॉल कर देंगे तो हमारा सप्लाई जो है वो एक्यूरेट यहाँ पर बना रहेगा। तो अभी जो फॉल्ट था वो हमारा मॉसफेट उड़ गया था। तो यहाँ पर उसके बाद हमने यहाँ पर कौन सा मॉसफेट डाला हूँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मॉसफेट का असर मॉसफेट हमने इसके जो मॉसफेट आता है इसके वहाँ से हमने निकाल दिया हूँ सर्किट से। इस किट से हम मॉसफेट को निकाल के यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया हूँ। तो अभी है मॉसफेट को यहाँ पर हीट सिंक पे लगा देना है, अच्छे तरीके से टाइट करना है। और उसके बाद में जब मॉसफेट गर्म होगा तो इसके थरिए हीटिंग को कम करा के रखेगा। तो दोस्तों ये हो गया है रिपेयरिंग। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरह का टॉपिक पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।